हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा दुश्मन रहता है जिसे ज्यादातर लोग कभी पहचान ही नहीं पाते। वो ना तो दिखाई देता है और ना ही जोर से बोलता है, लेकिन उसकी धीमी आवाज धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर देती है। हर दिन वो हमारे कानों में कुछ न कुछ फुसफुसाता रहता है। अभी नहीं, कल से शुरू करेंगे, अभी बहुत समय है, थोड़ा और आराम कर लो। और धीरे धीरे हम उसकी हर बात मानने लगते हैं। अर्जुन नाम का एक लड़का था। उसके भी बड़े सपने थे। वो भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। हर रात सोने से पहले वो अपने मन में कई योजनाएं बनाता। वो खुद से वादा करता, कल से मैं सच में मेहनत शुरू कर दूंगा। लेकिन हर सुबह वही कहानी दोहराई जाती। अलार्म बजता और अर्जुन की आंखें खुलती, लेकिन उसी समय उसके दिमाग की आवाज कहती, अभी नहीं, थोड़ा और सो जाओ। और अर्जुन फिर से कंबल में छिप जाता। धीरे धीरे सुबह दोपहर में बदल जाती, समय निकलता जाता, लेकिन अर्जुन कुछ भी शुरू नहीं कर पाता। उसके हाथ में बस फोन होता और स्क्रीन पर उंगलियां चलती रहती। फोन पर वो देखता कि उसकी उम्र के लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोई नई चीज सीख रहा है, कोई अपना काम शुरू कर रहा है, कोई अपनी जिंदगी बदल रहा है। और अर्जुन के दिल में एक दर्द भरा सवाल उठता, आखिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा? फिर रात आती, कमरा शांत हो जाता, लेकिन अर्जुन का मन बेचैन रहता। वो सोचता, आज का दिन भी निकल गया और मैंने कुछ भी नहीं किया। पछतावे का एहसास धीरे धीरे उसके दिल में भर जाता। एक शाम अर्जुन ने सोचा कि थोड़ा बाहर टहल लिया जाए। वो धीरे धीरे पार्क की तरफ चल पड़ा। सूरज ढल रहा था, आसमान में हल्के नारंगी और सुनहरे रंग फैल रहे थे, लेकिन अर्जुन का मन अभी भी भारी था। पार्क में एक बेंच पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो शांत होकर आसमान की तरफ देख रहा था। जब अर्जुन उसके पास से गुजरा तो बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? फिर बूढ़े आदमी ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया। उसने वो पत्थर अर्जुन के हाथ में रख दिया और बोला, इसे कुछ देर पकड़ कर रखो। अर्जुन थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने पत्थर पकड़ लिया। कुछ मिनट बीत गए। अर्जुन ने धीरे से कहा, मेरे हाथ में दर्द होने लगा है। बूढ़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया और बोला, पत्थर तो पहले जितना ही हल्का है। फिर बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारे विचार भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। एक छोटा सा नकारात्मक विचार शुरुआत में बहुत हल्का लगता है, लेकिन जब तुम उसे पूरे दिन अपने दिमाग में पकड़े रखते हो तो वही विचार तुम्हें थका देता है। उस रात अर्जुन देर तक जागता रहा। वो पहली बार अपने विचारों को ध्यान से देखने लगा। उसे समझ आया कि उसका दिमाग हमेशा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आवाज सच नहीं थी, वो सिर्फ एक आदत थी। अगली सुबह फिर वही आवाज आई, आज मत उठो, कल से शुरू करेंगे। लेकिन इस बार अर्जुन ने उस आवाज को ध्यान से सुना और धीरे से कहा, नहीं, आज ही। अर्जुन बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। ये कोई बड़ी जीत नहीं थी, लेकिन ये एक शुरुआत थी, क्योंकि उस छोटे से पल में अर्जुन ने पहली बार अपने दिमाग की आवाज को नहीं माना। सच ये है कि दिमाग की वो आवाज कभी खत्म नहीं होगी। वो हमेशा आपको आराम की तरफ धकेलेगी। लेकिन मजबूत लोग वो होते हैं जो उस आवाज के बावजूद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिस दिन आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है।